नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजनीति के पलटू राम नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने उस पलटने वाले अंदाज के लिए, जिसके लिए वो पहले से चर्चा में रहते हैं, आज करके दिखा दिया उन्होंने। और अभय चौटाला, जो कि इनेलो के संगठन को मजबूत करने के लिए और विपक्ष में इनेलो की भूमिका और मजबूत हो, इसके अथक प्रयास कर रहे थे। और 25 तारीख को उन्होंने रैली भी इसलिए रखी थी और तमाम पार्टियों उनके लोगों को आमंत्रित भी किया था। मुख्य अतिथि के तौर पर नीतीश बाबू को वहां पर पहुंचना था, लेकिन नीतीश बाबू, जो कि जाने जाते हैं अपने चिर परिचित अंदाज के लिए कि वो कब क्या कहेंगे और कब क्या करेंगे, दोनों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जो सोचेगा उसके विपरीत या कितना विपरीत होगा, इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब कैथल में मंच सजा तो वहां पर तमाम पार्टियों के, जिसमें आरजेडी के पदाधिकारी तक पहुंचे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन भी पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे तो मुख्य अतिथि नीतीश कुमार। अभय चौटाला, जो कि लगातार ये दावा कर रहे थे कि असल में इनेलो इंडिया अलायंस का ना सिर्फ मजबूत हिस्सा बनेगा, बल्कि ये अलायंस जो बना है इसकी नींव बहुत पहले इनेलो के मंच से ही रखी गई थी और उसकी शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा था कि तमाम पार्टी के नेता भाई एक साथ आइए, अगर बीजेपी से लड़ना है तो आपको साथ आना ही पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं आएंगे तो आप समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि भाई कोई जीत मिलने वाली नहीं है। उस नींव को रखने वाले नेता या फिर मुख्य अतिथि नीतीश बाबू जब नहीं पहुंचते हैं उस मंच पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजनीति किस कदर करते हैं और कैसे मंचों का तो इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को अपने साथ लाने की कवायद तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको महसूस होता है कि यहां पर राजनीतिक तौर पर कोई लाभ मुझे नहीं मिल रहा है या मेरी पार्टी को नहीं मिल रहा है, तो उससे दूरी भी उतनी ही जल्दी बना लेते हैं। और कुछ वैसा ही अंदाज एक बार फिर से इनेलो की इस रैली में दिखाई दिया। जब नीतीश बाबू की वहां पर ना पहुंचने की खबर आई, तो वहां शायद इनेलो के पदाधिकारियों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं था कि आखिर वो उस पर क्या अपनी तरफ से राय रखेंगे या क्या सफाई पेश करेंगे, क्योंकि कह दिया जाएगा कि निजी कारण थे, व्यस्त हो गए कहीं। लेकिन एक ऐसी रैली जो कि ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर रखी गई थी और इस मंशा से रखी गई थी कि ना सिर्फ जयंती पर हम ताऊ को याद करेंगे, बल्कि इनेलो, जो कि पुरानी पार्टी चौटाला परिवार की जो पार्टी थी, जिसमें टूट होकर बाद में एक नई पार्टी बन गई, उसी परिवार के लोगों ने बना दिया, उस पार्टी को मजबूत करना था। उस पार्टी को सिर्फ हरियाणा के लिहाज से मजबूत नहीं करना था, बल्कि उसके साथ साथ देश के लिहाज से जो इंडिया अलायंस बना, उसमें उस पार्टी की भूमिका को और ज्यादा आगे रखना था। लेकिन वो भूमिका यहां पर खतरे में पड़ती दिखाई दी, क्योंकि उस मंच पर अगर मुख्य अतिथि नहीं पहुंचेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर विपक्ष के नेताओं का ये जमावड़ा कितना ज्यादा मजबूत होगा। या उस मंच पर फारूक अब्दुल्ला के आ जाने से, डेरेक ओब्रायन के आ जाने से, केसी त्यागी के पहुंच जाने से क्या वाकई इनेलो मजबूत हो पाएगी? क्योंकि इनेलो प्रदेश तक ही सीमित हरियाणा में, और हरियाणा में ही उसके अस्तित्व को बचाना उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है, जिसमें फिलहाल नीतीश बाबू ने एक बड़ा झटका इनेलो को दिया।